3.1 उसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट वीडियो में। और देखिए अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से होगा, ठीक है ना। यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था, ये चल रहा था अवकलन के अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम था अवकलन का अनुप्रयोग, यानी कि कहाँ इसका प्रयोग किया जा रहा है, कहाँ प्रयोग किया जाएगा वो, ठीक है ना। यानी जो एक्सरसाइज है इसकी वो चल रही थी हमारी एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज है हमारी 8.1, ठीक है ना। और इसका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए उसमें कह रहा है वो कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, एक परिवर्तनशील घन का किनारा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से दर से बढ़ रहा है। तो कह रहा है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है। अब कोई घन है, ठीक है ना। अब उसने कहा है कि परिवर्तनशील घन का किनारा, मैं लिख देता हूं, ये कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब जो परिवर्तनशील किनारा है वो कितने सेंटीमीटर दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वो कह रहा है घन का आयतन किस दर से। अब जो इसका जो आयतन होगा, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब घन के किनारे की लंबाई, घन के किनारे की लंबाई यानी घन का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर। अब देखें आप सवाल को ठीक से समझें। यानी कि कोई परिवर्तनशील घन है, कोई घन बनाया जो उसकी घन बनाते हैं जिसमें क्या होता है ओवरऑल साइड इस टाइप का एक कोई घन है, इसकी प्रत्येक साइड क्या है वो बराबर है, ठीक। अब इसकी मान लिया कि इसकी जो साइड है वो x, ये भी x रही है, ये भी x रही है, ये भी x रही है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, यानी कि ओवरऑल इसकी जो साइड्स हैं वो x सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माना कि घन के किनारे की लंबाई x सेंटीमीटर, हमने इसे मान लिया, समझ, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि परिवर्तनशील जो घन का किनारा है वो 3 सेंटीमीटर, मैंने कल भी बताया था आपको उस वीडियो में कि आपको ये पहचानना है कि ये क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड, अगर स्क्वायर होता तो क्षेत्रफल आता, क्यूब होता तो आयतन आता, अगर सेंटीमीटर पर सेकंड है तो यानी कोई साइड रही है। अब आकृति के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड यानी कि ये उस आकृति के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये घन के किनारे की बात कर रहा है, यानी कि जो घन का किनारा है जो उसकी साइड है वो इस दर से बढ़ रही है। तो इसका मतलब जो वो क्या मानी हमने x, तो इसका मतलब क्या दिया है इसने dx/dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है। यानी कि इसकी जो साइड है, साइड जो भुजा है, किनारा है, वो इस दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं घन का आयतन, अब इस पूरे का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि घन के किनारे की लंबाई क्या हो ये। और हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि
घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर क्या होता है, भुजा पर क्यूब, क्या होता है, भुजा पर क्यूब। अब v बराबर भुजा क्या मान लिया हमने, x, तो x पे क्यूब हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें रेस्पेक्ट नहीं बोला है, क्या नहीं बोला है कि भाई इस x के रेस्पेक्ट या p के दर कह रहा है, तो वो t समय के सापेक्ष, यानी कि समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष क्या करना है, क्या करना होगा, इसका अवकलन कर ले, ठीक है ना। तो समय के सापेक्ष जब अवकलन किया तो क्या है यहाँ पर, dv अपॉन dt। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये जो इसका आयतन है ना घन का, वो परिवर्तनशील हो गया, ठीक है ना। तो dv अपॉन dt आर इक्वल टू ये हो गया 3x स्क्वायर और dx अपॉन dt, ये हुआ। तो वह dv अपॉन dt आर इक्वल टू 3 इंटू, अब x यानी कि x तो हमने लंबाई मानी थी, तो वो लंबाई कितनी दी है, घन के किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 10 गुणा 10, क्योंकि स्क्वायर की करेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा, इंटू dx अपॉन dt, यानी कि भुजा में परिवर्तन क्या है, वो 3 है, क्या है, 3। तो यहाँ पर ये होगा dv अपॉन dt बराबर 3 9 90 10 900। वॉल्यूम है तो क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये ओवरऑल जो डिजिट रखी सेंटीमीटर में रखी है, सेंटीमीटर आएगा पर सेकंड, क्योंकि समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना कि किसी साइड के। तो यहाँ पर जिसके रेस्पेक्ट में वो परिवर्तन हो रहा होगा वहां प्रति में वही आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो परिवर्तनशील जो बढ़ रहा है, इसका आयतन जो बढ़ रहा है वो किस दर से बढ़ रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार। अब देखो बाकी का भूल जाओ, आपको तो सवाल देखना, आपको कहानी नहीं पढ़नी है, क्या दे रखा है। जैसे हम हिंदी में एक शीर्षक पढ़ते ना, गद्य का पद्य का एक प्रसंग पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि और उसमें कहते हैं कि इस पद्यांश को पढ़कर, इस गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। तो उसी टाइप की ये कहानी दी हुई होगी, आपको उस कहानी से मतलब नहीं, आपको तो मेन जो चीज है ना जिसके बारे में बात करनी वो ढूंढ रहे हैं कि गुब्बारा है, गुब्बारे से मतलब नहीं कि बच्चों को खिलना है या हमें उनसे खिलना है, हमें तो मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि गुब्बारा जो सदैव कैसा रहता है, गोलाकार। इसका मतलब दिमाग में क्या चलेगा, गोला चलेगा, ठीक है ना। यानी हमको कहां पहुंचना होगा, 10th क्लास में। गोलाकार रहता है, का व्यास, का व्यास, व्यास से तुरंत आ गया होगा दिमाग में कि व्यास क्या होता है, ठीक है ना। तो 2x + 1 है, ये तो इसका व्यास है। अब कह रहा है इसके आयतन के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। मैंने कौन सा सवाल बता दिया, 6वां उतार लिया है, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 6वां उतार लिया। चलो 6वें को देख लो। ये गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है, का व्यास इतना है, इसके आयतन के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 6वां है, 5वां इसके जस्ट बाद करा देंगे, ठीक है। देखो अब क्या कहा है कि गुब्बारा गोलाकार, उसका व्यास, और व्यास का होता है त्रिज्या का
यानी कि दो त्रिज्याओं से बनता है व्यास, यानी डायमीटर ऑफ सर्कल होता है d। d बराबर क्या होता है 2r होता है। तो d कितना दिया है 3/2 और 2x + 1 इक्वल टू 2r। ठीक है ना। तो यहां से इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 3/4 2x + 1, 2x + 1। ये क्या आ गई r बराबर गोले की क्या हो गई त्रिज्या। अब कह रहा है इसके आयतन के परिवर्तन की दर। अब भाई बात करेंगे कि गोले का आयतन क्या होता है। ठीक है ना, मैंने बताया ना कि एक ये चीज तुरंत आगे दिमाग में, गुब्बारे से मतलब नहीं है। ठीक है ना, कोई हाइड्रोजन गुब्बारा उड़ा नहीं रहे हम, नॉर्मल गुब्बारा ले रहे हैं तो उसको हवा भरी है उसमें तो वो गोलाकार हो गया है, उसका व्यास इतना है। तो कह रहे हैं इसका आयतन जो होगा वो किस दर से बढ़ रहा है x के रेस्पेक्ट में। तो क्या है गोले का आयतन। अब गोला जो होता है, गोले का आयतन हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v = 4/3 पाई r। भाई गोले का आयतन ये होता है। यानी कि इस एक्सरसाइज में आपको मेंसुरेशन कंटेस्ट होनी चाहिए, मेंसुरेशन आपको चलेगी। ठीक है ना। तो वो आयतन के परिवर्तन की दर पूछ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। देखो पिछले सवाल में क्या था, आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, बस इतना लिखा। लेकिन अब इसने क्या कहा कि आयतन के परिवर्तन की दर जो करनी है वो x के रेस्पेक्ट में करनी है, ना कि t के। ये विशेष ध्यान रखना, किसके रेस्पेक्ट में पूछा है वो x के में। तो v r = 4/3 पाई r3। तो हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसको हमने अवकलन किया। अब अवकलन करेंगे तो क्या होगा dv/dx। ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो यहां पर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कि ये 4/3 पाई जो r रही है ना वो क्या रही है 3/4 2x + 1, क्योंकि यहां पर क्या है x है। तो क्या कर देंगे 3/4 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है ना। तो देखो ये हमारा क्या होगा 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 और d/dx और 2x + 1 का क्यूब। बोलो इतना है भाई। इसका डिफरेंशिएशन किया नहीं, बस ऐसे लिख दिया है। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 से ये 9 बार खत्म हुआ, 4 से ये 16 बार खत्म हुआ। तो dv/ जो dx है वो कितना है 9/16 और इसका अवकलन करें तो 3/2x + 1 का स्क्वायर होगा और अगेन करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। ठीक है ना। तो इसको लिख दें dv/dx बराबर 9 3 27 और 2 से ये 8 बार, तो 27/8 2x + 1 का स्क्वायर। जो उस गुब्बारे का आयतन है वो इस दर से क्या हो रहा है परिवर्तित हो रहा है। तो आयतन है तो क्या होगा cm3 प्रति, क्या होगा सेंटीमीटर, अर्थात क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आयतन इनकी वो हो जाएगा, यूनिट लिखेंगे तो उसकी गोलाकार है, व्यास इतना दिया, आयतन की परिवर्तन की दर x के रेस्पेक्ट में क्या होगा सिर्फ इतना ही होगा, क्योंकि x समय के कुछ नहीं पूछ रहा है तो इसका आयतन सिर्फ इतना ही होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। प्रत्येक सवाल को आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिखना है। ये हमारे थ्योरेटिकल सवाल में थोड़ी सी थ्योरी अपने आप से भी बनानी पड़ सकती है आपको। ठीक है ना। तो वो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है जैसे हम सवाल करते हैं, माना कि ये भुजा होगी, ये इसका आयतन होगा, ये इसकी इतना होगा, तो ये
2-3 पॉइंट ऑफ व्यू लिखने होते हैं, ठीक है ना। चलो लास्ट जो हमारा 6वां क्वेश्चन कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है गुब्बारा जो है सदैव गोलाकार रहता है। एक गुब्बारा, अब ये भी गुब्बारा वाला सवाल है, सदैव कैसा रहता है, गोलाकार, गोलाकार रहता है। एक पंप द्वारा, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड भरकर फुलाया जाता है। इस स्पीड से इसको क्या कर रहा है, फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या की, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन, त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या कितनी दी हुई है, उसकी त्रिज्या दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो इससे मतलब नहीं, हमें क्या है, गोलाकार दिया है, ठीक है ना। एक तो ये बात काम की है, और एक पंप द्वारा कितने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, तो उसका मतलब वो वॉल्यूम है, भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की जो त्रिज्या के परिवर्तन यानी कि आर जो है वो परिवर्तित हो रही है समय के सापेक्ष में, ठीक है ना। दर ज्ञात की और त्रिज्या इतनी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, वहां पर दिया क्या है, गोले का आयतन, गोले के आयतन की परिवर्तन दर, आयतन की परिवर्तन दर। तो यानी कि जो दिया dv/dt दिया है वो है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है ना। अब वॉल्यूम होता क्या है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। अब ये समय के सापेक्ष में पूछ रहा है, तो हम समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकलन करें। अवकलन करने पर तो ये जो होगा हमारा dv/dt होगा, ठीक, इक्वल टू 4/3 पाई, और ये हो जाएगा 3r² और dr/dt त्रिज्या के परिवर्तन की दर, ठीक है ना। तो dv/dt जो ये तो दिया हुआ है कितना, इतना 4/3 पाई इंटू 3, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, और आर बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 15 इंटू 15, और dr/dt देखो 3 से ये 3 खत्म हुआ, ठीक है ना। तो ये 900/15 60, और 60 गुणा 15 जी कितना होता है 900 बराबर पाई dr/dt, 900 से 900, तो जो dr/dt है यानी उसके त्रिज्या के परिवर्तन की दर है वो सेंटीमीटर पर सेकंड है। भाई त्रिज्या के परिवर्तन पाई है वो इधर ले आएंगे, तो ये आर टी यानी त्रिज्या के परिवर्तन की जो दर हो रही है वो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से वो परिवर्तित हो रही है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपको थोड़ा सा ये करना है, जैसे गोले के परिवर्तन की दर इतनी लिख लें, फिर लिखना है गोले की त्रिज्या r बराबर ये, फिर वो लिखना है आपको गोले का आयतन ये। तो मैंने तो क्या ये ऐसा कर दिया, थोड़ा सा आपको और अच्छा दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा इनके सामने, जैसे मैंने इसके सामने तो लिख दिया, ये मैंने r जैसे ही लिखा छोड़ दिया, तो आपको थोड़ा सा ये भी काम कर लोगे तो कोई भी परेशानी होगी आपके लिए, अच्छे होंगे। और ऐसे भी कर दोगे तो कोई भी आंसर गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल है, आपको जितना उससे थोड़ा सा शो कर दोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा।
नंबर जो 7 है वो किस तरीके का है। ये कह रहा है किसी वस्तु के x इकाइयों के उत्पादन, किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत Cx रुपये है। Cx रुपये में निम्न समीकरण द्वारा दी गई। अब देखो समीकरण उसने क्या दिया है कि C of x आर इक्वल टू 0.005 x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 500। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। एक तो आपको क्या करना है, सीमांत लागत ज्ञात करनी है। जब वस्तु की 3 इकाई यानी कि वस्तु की जबकि वस्तु की 3 इकाई उत्पादित की जाती है। जहाँ सीमांत लागत का अर्थ किसी स्तर पर उत्पादन संपूर्ण लागत में तत्कालिक परिवर्तन की दर, ठीक है ना, यानी कि तत्कालिक इसके परिवर्तन की दर, जो सीमांत लागत है वो परिवर्तन की दर, ठीक है ना। तो जो ये Cx है, जिस सीमांत लागत है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है ना, इस तरीके से समीकरण के रूप में दिया है। इसके परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, ठीक है ना। जब किसी वस्तु की यूनिट इस तरीके से बढ़े 3 का यूनिट के हिसाब से, तो इसकी परिवर्तन की दर क्या होगी। तो ये हमारा C डैश ऑफ x का मतलब भी तो यही हो गया। भाई C डैश x का मतलब है समय के सापेक्ष, तो इसका क्या होगा 0 पॉइंट, इसको ये आ जाएगा तो होगा ऐसा कर लो 0.005 इंटू ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और 0.02 इंटू 2x हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 30। तो इसकी जो सीमांत की जो कुल लागत है, इसका देखो 5 3 15 0.3 होगा, ये कितना होगा 4 होगा और ये कितना होगा 30 होगा। अब कह रहा है जब वस्तु की इकाई 3 है, जब वस्तु की 3 इकाई उत्पादित किया जाता है, तो इसका मतलब क्या है x बराबर 3 भाई इसी प्रकार से हो रही। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इस पर कितना परिवर्तन जो होगा वो कुल सीमांत लागत निकल के आ जाएगी। इस रेट पर इसकी जो सीमांत लागत जो कुल लागत आएगी वो कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे 0.015 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30 सॉल्व करें तो जो सीमांत लागत आएगी 15 135 9 45 9 4 13, ये इतना ही आएगा, यानी कि इसको ऐसे लिख लेंगे
-12 प्लस 30। अब देखो ये और ये प्लस कर दो, इसको घटा दो, तो ये हो जाएगा 30.135 और 0.120, तो 5 3 में 2 1 और ये हुआ 0। ये हमारा इतना है, ठीक है ना। तो जो सीमांत लागत आ रही है वो कितनी आएगी, 30.015। ये इसकी सीमांत लागत, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां सवाल। अब 8वां सवाल है, एक साबुन के गोले बुलबुले की त्रिज्या, एक साबुन के गोलीय बुलबुले की त्रिज्या। आप जब नहाते हो तो आप देखा होगा झाग बनती है, उसकी बात कर रहा है। गोले की बुलबुली त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो की त्रिज्या में 0.2 सेंटीमीटर की दर से वृद्धि हो रही है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इसके पृष्ठीय क्षेत्र में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जबकि बुलबुले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा इसके आयतन में वृद्धि की दर, इसके आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। इसमें 2 सवाल दिए हुए हैं, इसमें क्या है, 2 सवाल दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखें, ये कह रहा है एक साबुन के जो है कैसा है, गोला, ठीक है। त्रिज्या में, यानी त्रिज्या परिवर्तित हो रही है, वो इतनी दर से परिवर्तित हो रही है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है वो, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। और इसमें पहला क्वेश्चन किया है, जब बुलबुले की त्रिज्या क्या हो, 5 सेंटीमीटर हो, तब क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। अब आयतन में यदि वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या क्या हो, इतनी हो। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड हो गया और ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसमें जो दिया है उसके लिए बात करेंगे हम। तो क्या दिया है, गोले की त्रिज्या में जो परिवर्तन दर हो रही है, तो हम यहां लिखेंगे गोले की त्रिज्या की परिवर्तन
भाई अब तो ये पहचानना सीखना पड़ेगा आपको कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर का मतलब क्या होगा। त्रिज्या जो समय के सापेक्ष क्या हो रही है, चेंज हो रही है तो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब बात आती है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और क्षेत्रफल यानी कि एरिया और ये 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या होगा जब बुलबुले की त्रिज्या इतनी हो, अब देखो यहाँ पर क्या करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर। अब उसने दर पूछ रहा है, वो समय के सापेक्ष पूछ रहा है, तो हम यहाँ इसका जो दर निकालेंगे हम लिखेंगे समय के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने, ठीक है ना। अब हमने इसका अवकलन किया तो क्या होगा dA अपॉन dt। तो इसका क्या होगा देखो 4 पाई और आर स्क्वायर का क्या होगा 2r और इसका dr अपॉन dt। पूछ क्या रहा है, वही पूछ रहा है। तो dA अपॉन dt इक्वल टू 8 पाई r dr अपॉन dt, ठीक है ना। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, r बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और dr अपॉन dt बराबर दिया है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो dA अपॉन dt होगा 8 पाई 7 0.2। तो dA अपॉन dt बराबर, अब देखो 7 8 56 गुणा 0.2 गुणा पाई। तो dA अपॉन dt जो हमारा होगा वो क्या होगा 56 गुनी 112 होते तो 11.3 तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस दर से तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वृद्धि कर रहा है, ठीक है ना। अब बात आती है आयतन। तो यहां लिखेंगे गोले का आयतन क्या होता है v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो वृद्धि की दर dv अपॉन dt बराबर 4/3 3 पाई आर स्क्वायर dv अपॉन dt बराबर 3 से 3 4 गुणा पाई। आर की जो वैल्यू है वो 5 गुणा 5 तो dv अपॉन dt बराबर 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमारा आंसर, ठीक है ना। तो जो आयतन है, क्योंकि अब जो आयतन की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दी, क्या देंगे 5 सेंटीमीटर दी हुई है, इस वजह से ये इसके आयतन की जो परिवर्तन की दर है वो 100 पाई आएगा और ये 11.2 पाई आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इसकी मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए, ठीक है ना। तो ये कह रहा है अपनी अपनी बुकों में ही देखें सब लोग, ठीक है ना। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी अपनी बुक खोलकर बैठ जाएं। देखें क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कह रहा है एक नली से 12 सेंटीमीटर क्यूब इतनी दर से उड़ेली जा रही है, यानी 12, एक नली से यानी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है ना। अब ये किसी का आयतन दिया हुआ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब ये पता नहीं है कि ये किस, यानी कि कोई नली है, नली से बालू उड़ेली जा रही है। अब वो जो आकृति है वो किस टाइप की रही है, पता नहीं, गोल आ रहा है, गोले का भी आयतन होता है, शंकु का भी आयतन होता है, बेलन का भी आयतन होता है, ठीक है ना। तो आयतन अब है, तो आयतन अब है किसका वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखेंगे उड़ेली गई बालू के से एक शंकु निर्माण होता है। इसका मतलब क्या है कि ये किस क्या दिया हुआ है, शंकु के आयतन की परिवर्तन की दर,
यानी कोई शंक्वाकार आकृति है और उससे क्या हो रहा है, बालू उड़ेली जा रही है, ठीक है ना। इस प्रकार होता है। शंकु की ऊंचाई शब्द है। अब देखो ये कह रहा है यहाँ पर इसने शर्त दी है कि शंकु की ऊंचाई, ठीक है ना, शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का, आधार की त्रिज्या, आधार की जो त्रिज्या है का 1/6 भाग, 1/6 भाग। तो इसका मतलब जो 1/6 भाग ये रहा है। शंकु की जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या की 1/6 भाग होती है। तो बालू के शंकु की ऊंचाई किस गति से वृद्धि कर रही है? बालू के शंकु की ऊंचाई यानी कि dh/dt किस दर से वृद्धि कर रही है, यानी कि ये ऊंचाई की जो परिवर्तन की दर है वो पूछ रहा है। जबकि उसने कहा है जबकि ऊंचाई जो है h बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ये सवाल का मैंने अब देखो मिलान समझना है इसको कि सबसे पहले क्या करोगे कि शंकु की ऊंचाई दिया है, शंकु की त्रिज्या दी है, आयतन दिया है, तो हम सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा हमें भाई, शंकु का आयतन पता हो तभी तो काम बनेगा, और शंकु का आयतन हमको पता ना हो तो फिर तो काम बनने वाला है नहीं। 1/3 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बात कर रहा है वो परिवर्तन की। अगर त्रिज्या के परिवर्तन की बात करता पूरा का पूरा आर में बना लेते, लेकिन बात कर रहा है वो एच में, तो इसकी जगह इसका मतलब है कि आर को तो भगाना ही पड़ेगा। तो आर को हम किस तरीके से भगाएंगे, तो यहां से देखो ये दिया है h बराबर 1/6 आर, तो आर बराबर हो जाएगा 6h, आर बराबर कितना होगा 6h होगा। तो v बराबर 1/3 पाई और ये हो जाएगा 6h का स्क्वायर इंटू h, तो v बराबर होगा 1/3 पाई 36h स्क्वायर इंटू h, तो ये 12 तो v बराबर 12 पाई h क्यूब, 3 से 36 12। तो अब इसके परिवर्तन की दर dv/dt 12 पाई 3h स्क्वायर dh/dt, dv/dt दिया है 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh/dt, 12 से 12 खत्म। तो यहाँ से देखो ये इधर सब डिवाइड में जाएगा, तो क्या होगा dh/dt बराबर 1/3 पाई h स्क्वायर, ठीक है ना। तो dh/dt तो ये हो जाएगा 3 इंटू 22/7 और h जो दिया हुआ है वो दिया है 4, तो 4 × 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई को जो लेते हैं 16 3 48 पाई, यानी उसकी परिवर्तन की जो दर हो रही है वो कितने सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से परिवर्तित हो रही है, ठीक है ना। यानी इस पाई 22/7 को इसको पाई ही रहने दें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इसको देखेंगे किस तरीके से होगा। अब बिल्कुल ये जो 10वां क्वेश्चन है, देखिए जो 10वां क्वेश्चन है वो सेम जो मैंने अभी कराया है 7वां क्वेश्चन, ठीक है ना, उस बिल्कुल डिक्टो सवाल है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या है डिजिट चेंज की हुई है, rx बराबर जो दिया हुआ है इक्वेशन दी हुई है किसी समीकरण का, वो दे रहा है 13x² प्लस 26x प्लस 15, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, आपको इसका पहले क्या निकालना होगा, r' निकालना होगा, ये हो जाएगा अवकलन करना पड़ेगा। r' का मतलब परिवर्तन की दर रेस्पेक्ट किसके रहा है, ठीक है ना। तो सीमांत आय पूछ रहा है, तो सीमांतार किस पर पूछ रहा है, वो 15 पर पूछ रहा है, तो r' में 15 रख दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो अवकलन के अनुप्रयोग की जो पहली एक्सरसाइज है वो आज फिनिश हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वर्तमान फलन और हासमान फलन, ठीक है ना। यानी नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक होगा और नई एक्सरसाइज।